नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल गौरांगी मेडिक्स पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो ये यूट्यूब पे सर्च करती हैं। ये वीडियो उनके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या करना है। आजकल लोग बच्चा पैदा करने में लेट करते हैं। हम अपना करियर सेट करने के बाद और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग 2 से 3 महीना प्रेग्नेंट होने का ट्राई करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। प्रेगनेंसी होने के लिए आपके पीरियड्स का नियमित होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल मासिक चक्र 28 से 30 दिन का होता है। इस चक्र के 5वें दिन यानी ब्लीडिंग बंद होने के बाद आपके अंडेदानी या ओवरीज में से एक एग बड़ा होना शुरू होता है, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। ये फॉलिकल हमारे हार्मोन्स की वजह से बढ़ने लगता है और 12वें से 14वें दिन के बीच में ये 18 से 20 mm का हो जाता है। ये बड़ा हुआ अंडा फिर ओवरी से निकलता है और वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, यानी आपके हार्मोन्स का बैलेंस सही होना बहुत ज़रूरी है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन में जब अंडा अंडाशय या ओवरी से निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब्स उसको कैच करते हैं। ये एग फैलोपियन ट्यूब या हमारी नलियों के एम्पुलरी भाग में जाता है और 18 से 20 घंटों तक जीवित रहता है, यानी इस एग से बेबी होने के लिए 18 से 20 घंटे ही रहते हैं। इस टाइम पे अगर इस एग का स्पर्म से कांटेक्ट हो जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 14 दिन बाद आपको पीरियड्स आते हैं और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि हम हस्बैंड और वाइफ को मासिक चक्र के 11 से 20वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डे कांटेक्ट रखने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म औरत के फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है और इस बीच अगर ओव्यूलेशन होता है और स्पर्म्स और एग मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। इस प्रोसेस में स्पर्म का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसकी मात्रा या काउंट का, उसकी मोटिलिटी, स्ट्रक्चर यानी बनावट का नॉर्मल होना ज़रूरी है। इन सब के लिए सीमन एनालिसिस या स्पर्म एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा महिला में प्रजनन अंगों की बनावट नॉर्मल होनी चाहिए, यानी सर्विक्स, यूट्रस या गर्भाशय और ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए। ट्यूब्स जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अंडेदानी या ओवरीज भी हेल्दी होने चाहिए। यूट्रस या गर्भाशय नॉर्मल होना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके। इसके अलावा वाइफ का हार्मोनल लेवल नॉर्मल होना ज़रूरी है, जो कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मासिक चक्र नॉर्मल है तो हम कपल को मासिक चक्र के 11 से 20वें दिन साथ में रहने को बताते हैं और ये प्रोसेस हर महीने रिपीट करनी है। और अगर 1 साल तक भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर हम आपको इनफर्टिलिटी का वर्कअप स्टार्ट करने की सलाह देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम हार्मोन्स के लेवल को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन लेवल्स, LH, FSH। एग्स की क्वालिटी देखने के लिए हम AMH के लेवल्स को भी देखते हैं और प्रजनन अंगों की जांच के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं। हम इससे कुछ बनावटी प्रॉब्लम होती है तो वो पकड़ में आती है और एग्स की क्वालिटी भी पता चलती है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट यानी जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये पता करते हैं। एंडोमेट्रियल स्टडी यानी गर्भ की लाइनिंग, जो आपके यूट्रस की लाइनिंग होती है वो कैसी है, वो पता करने के लिए कराई जाती है। स्पर्म एनालिसिस भी कराया जाता है, ये देखने के लिए कि हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। और भी कुछ जांचें हैं जो केस बाय केस अलग हो सकती हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।